हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट सीरीज़ के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। मेरा मेन मोटिव जो है इनफाइनाइट सीरीज़ के टेस्ट तक पहुँचने का है, बट उससे पहले आपको बिकॉज कुछ इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में जानना है, तो हम इनफाइनाइट सीरीज़ के कुछ बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो इफ़ ए एन बी सीक्वेंस, तो सीरीज कोरस्पॉन्डिंग टू ए एन इज डिनोटेड बाई ए एन, और इसको आप लिख सकते हो A1 प्लस A2 A3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमें अभी ये पता है, सीक्वेंस के बारे में पता है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट होती है, ऑसिलेटरी होती है। सिमिलरली आपको ये चेक करना है कोई भी सीरीज जो है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑसिलेटरी कब होगी। हमारी जो भी सीरीज आएगी, सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे। अकॉर्डिंगली एज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को हम डिनोट करेंगे एस एन से। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को डिनोट करेंगे सीक्वेंस एस एन से। एस एन क्या है? एस एन इज A1 प्लस A2 एंड समीशन अप टू एन टर्म्स। तो जो सीरीज ए एन है वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, वो डिपेंड करेगा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम A1 प्लस A2 एंड सो ऑन। तो अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, ये डाइवर्ज करेगी तो सीरीज भी डाइवर्ज करेगी, एंड वाइस वर्सा। सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो ये भी कन्वर्ज करेगी, ये डाइवर्ज कर रही है तो ये भी डाइवर्ज करेगी, ऑसिलेट कर रही है तो ये भी ऑसिलेट करेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये सीरीज है हमारी, सीरीज 1/n। यहाँ पे ए एन की वैल्यू 1/n। तो इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या आएगी? इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आ जाएगी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन अप टू 1/n। तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, वो डिपेंड करेगा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे। और इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का आपको पता है, यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट बिकॉज इट इज मोनोटोनिक तो है, बट ये जो है बाउंडेड अबव नहीं है। सो दिस सीक्वेंस इज, ये कोची सीक्वेंस नहीं है बिकॉज दिस सीक्वेंस इज नॉट कोची सीक्वेंस। उससे आप प्रूव कर सकते हो कि ये सीक्वेंस जो है इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट। सो अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो दिस इम्प्लाइज हमारी जो सीरीज ली है इसके कोरस्पॉन्डिंग, इट इज़ आल्सो नॉट कन्वर्जेंट। और इसके अलावा अगर आप दूसरा एग्जांपल लेंगे, ये वाला एग्जांपल लो 1/n²। इसके कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या आएगी? 1 प्लस 1/2² प्लस 1/3² एंड सो ऑन अप टू 1/n²। और बिकॉज आपने सीक्वेंस अब कर लिए है तो आप ये इजीली निकाल सकते हो, एस एन इज कन्वर्जेंट। अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो दिस इम्प्लाइज दिस सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। ओके, नाउ एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है सीरीज का, बेसिक है ये। मैं इनका रिजल्ट आपका प्रूफ नहीं करा रहा हूँ बिकॉज हम, मेरा मेन मोटिव जो है, जो इनफाइनाइट सीरीज के टेस्ट है वहाँ तक पहुँचने का है। तो इसका प्रूफ आप देख सकते हो बुक में एक। बट जो सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो ये है, इफ़ सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट देन लिमिट ए एन approaches to infinity is equal to 0, but converse is not true। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो एक बार इसको दोबारा देख लो। ए एन, अगर हमारे पास सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट जो है, ए एन की लिमिट आएगी 0, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स का मतलब अगर ए एन की लिमिट 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि सीरीज ए एन जो है कन्वर्स करेगी। उसका एग्जाम्पल ये रहा, यहाँ पे देखो ए एन की वैल्यू क्या है? 1/n। तो इसकी लिमिट क्या आएगी? 0, बट ये सीरीज क्या है? दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। बट अगर ए एन की लिमिट ही 0 नहीं आ रही है तो आप इजीली कह सकते हो कि ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट नहीं है।
फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले लूँ ए एन इजक्वल टू 1 प्लस 1/n, यहाँ पे ए एन की लिमिट क्या आएगी, इट इज़ क्लियर कि ए एन की लिमिट आएगी 1। तो दिस इम्प्लाइज जो भी आप ये सीरीज बनाएंगे, ये सीरीज बनेगी 1 प्लस 1/n। तो दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, बिकॉज कन्वर्जेंट के लिए क्या कंडीशन है, कन्वर्जेंट के लिए कंडीशन है कि ए एन की लिमिट मस्ट बी 0, बट यहाँ पे ए एन की लिमिट आ रही है 1, सो दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। ओके, देन एक और इम्पोर्टेंट सीरीज है, दूसरा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, उसको आप बोलेंगे पी सीरीज, पी टेस्ट बोलते हैं उसको, पी टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये रिजल्ट है कि अगर हमारे पास इस टाइप की सीरीज है 1/np, तो इसका डायरेक्टली रिजल्ट है, इसका प्रूफ भी आपको देख लेना है, बुक में है, बट बिकॉज मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ तो इसका रिजल्ट बताऊंगा ओनली। तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ पी इफ़ p इज ग्रेटर देन 1। तो अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, एंड इज दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ वैल्यू ऑफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर p की वैल्यू इक्वल टू 1 आए या फिर लेस देन 1 आए तो ये सीरीज जो है डाइवर्जेंट होगी, और कन्वर्जेंट कब होगी, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। ओके, अनदर इम्पोर्टेंट सीरीज इज जियोमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज के में हम जो है ज्योमेट्रिक सीरीज लेंगे, एंड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज। ये क्या है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ए आर एन अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कॉमन रेशो पे, कॉमन रेशो यानी r पे डिपेंड करेगा। तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, इट इज कन्वर्जेंट इफ मोड ऑफ r इज लेस देन 1, मोड ऑफ r लेस देन 1 यानी कि r की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। सो ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट कब होगी, अगर r की वैल्यू जो है r की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 आएगी। और ये तो है फर्स्ट रिजल्ट। इसका सेकंड रिजल्ट, इट इज डाइवर्जेंट इफ r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी, और ये सीरीज जो है ओसिलेट करेगी फाइनाइटली, ओसिलेट्स फाइनाइटली इफ r इज इक्वल टू -1। और फोर्थ में जो है दिस ओसिलेट्स infinitely if r is less than -1। तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।